हिस्ट्री की किताबें हमें बताती हैं कि इंसान ने लिखना पढ़ना सिर्फ 5000 साल पहले शुरू किया। साइंस कहती है कि मॉडर्न ह्यूमन यानी हम लोग लगभग 3 लाख साल पुराने हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी इस पृथ्वी की उम्र कितनी है? 4.5 अरब साल, 4.5 अरब साल। अगर पृथ्वी की पूरी हिस्ट्री को एक 24 घंटे की घड़ी माना जाए तो मानव इतिहास सिर्फ आखिरी कुछ सेकंड की कहानी है। तो सवाल यह पैदा होता है, इन बाकी 23 घंटों में यहाँ कौन था? क्या आदम से पहले यह पृथ्वी वीरान थी, या यहाँ ऐसी सिविलाइजेशंस आबाद थीं जिनके निशान समय की धूल में गुम हो गए? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम रिलीजन और साइंस दोनों की मदद से इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे क्यों एंजल्स को पहले से पता था कि इंसान खून बहाएगा। क्या जिन और जिन्नात के अलावा भी कोई मखलूक यहाँ बसती थी? और समुद्र के नीचे मिलने वाले वो एंशंट सिटीज जो हमारी हिस्ट्री बुक्स को गलत साबित कर रहे हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में हम आपको एक ऐसी जेनेटिक एविडेंस दिखाएंगे जो शायद आपके पूरे कॉन्सेप्ट को हिलाकर रख दे। लेट्स बिगिन। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे डायलॉग से जो पृथ्वी पर नहीं बल्कि हेवंस में हुआ। कुरान मजीद सूरह अल बकरा आयत 30 में अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, मैं पृथ्वी में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग शब्द इस्तेमाल हुआ है, खलीफा। अरबिक ग्रामर में खलीफा का मतलब होता है सक्सेसर, यानी वह जो किसी के बाद आए या किसी की जगह ले। अगर आदम पहले थे तो वह किसके सक्सेसर थे? वह किसकी जगह लेने आए थे? फरिश्तों का रिएक्शन बहुत रिमार्केबल था। उन्होंने तुरंत सवाल किया, क्या तू उसे पैदा करेगा जो पृथ्वी में करप्शन फैलाएगा और ब्लडशेड करेगा? सोचिए, एंजल्स को फ्यूचर यानी गैब का ज्ञान नहीं होता। वे सिर्फ वही जानते हैं जो अल्लाह उन्हें बताता है। तो फिर उन्हें कैसे पता चला कि मिट्टी से बनी यह मखलूक पृथ्वी पर जाकर वॉर्स लड़ेगी और हत्यागारत करेगी? मशहूर इस्लामिक स्कॉलर और हिस्टोरियन इमाम इब्न कथीर अपनी तफसीर में लिखते हैं कि एंजल्स का यह डर उनके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से था। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रवायत है कि आदम से 2000 साल पहले पृथ्वी पर जिन्नात आबाद थे। ये भी इंसानों की तरह फ्री विल रखते थे। उन्होंने पृथ्वी पर शहर बनाए, सोसाइटीज बनाई, लेकिन पावर और कंट्रोल के नशे में अंधे हो गए। उन्होंने इतना फसाद मचाया कि अल्लाह ने एंजल्स की एक आर्मी भेजी जिन्होंने उन्हें मार भगाया और आइलैंड्स और पहाड़ों में छिपने पर मजबूर किया। तो जब अल्लाह ने इंसान का जिक्र किया तो एंजल्स को लगा कि शायद हिस्ट्री खुद को रिपीट करने वाली है। लेकिन कहानी सिर्फ जिन्नात पर ख़त्म नहीं होती। कुछ बहुत ही एंशंट हिस्टोरिकल नरेशंस जैसे कि अराइस अल मजालिस में 2 और अजीब मखलूक़ात का जिक्र मिलता है जिन्हें हिन और बिन कहा जाता है। कहा जाता है कि ये जिन्नात से भी पहले इस दुनिया में रहे। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि हिन और बिन स्पिरिचुअल बीइंग्स नहीं थे बल्कि फिजिकल बीइंग्स थे। ये दिखने में इंसानों जैसे ही थे, चलते फिरते, शिकार करते, समाज बनाते, लेकिन उनमें वह डिवाइन सोल और विजडम नहीं थी जो आदम को दी गई। बाइबल में एक और वाकया इस बात की तरफ इशारा करता है कि आदम की नस्ल के अलावा जमीन पर पहले से मौजूद इंसान और नस्लें भी थीं। जब ने अपने भाई का कत्ल किया तो उसे सजा के तौर पर लैंड ऑफ नॉड की तरफ भेज दिया गया। बाइबल में लिखा है, और लैंड ऑफ नॉड में जाकर बस गया और वहां उसने अपनी बीवी को जाना। यह सवाल बहुत अजीब है। अगर जमीन पर सिर्फ आदम और हव्वा की शुरुआती औलाद ही थी तो लैंड ऑफ नॉड में जाकर किससे शादी की? कहां से आई वह औरत? इसका एक मजबूत इशारा यह है कि लैंड ऑफ नॉड में आदम की नस्ल के अलावा एक दूसरी इंसानी मखलूका पहले से आबाद थी। यह वह नस्लें थीं जिनका जिक्र इस्लामिक रिवायतों में हिन्न और बिन्न के नाम से किया जाता है। इसी तरह ईसाई नजरिए में जेनेसिस और के बीच का नजरिया भी इस बात की तस्दीक करता है कि जमीन आदम की तख्लीक से पहले भी आबाद थी। तो देखा जाए, तीनों अब्राहमिक फेथ्स इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत एक ही नतीजे की तरफ इशारा कर रहे हैं। आदम से पहले भी यहाँ पहले से मौजूद इंसान और नस्लें आबाद थीं।
अगर हम आज की मॉडर्न साइंस को देखें तो वह बताती है कि होमो इरेक्टस और नेंडरथल्स लाखों साल पहले मौजूद थे। क्या यह संभव है कि पुराने जमाने के लोग, जिन्हें हिन्न और बिन कहा जाता था, वे दरअसल यही प्री हिस्टोरिक होम्स या नेंडरथल्स थे? यह एक ऐसा पॉइंट है जहां रिलीजन और साइंस एक दूसरे के करीब नजर आते हैं। हदीस के शब्द हैं, हद्दथना आदम कबल्ली। शेख इमरान हुसैनी और कुछ आधुनिक थिंकर्स कहते हैं कि हो सकता है बायोलॉजिकल ह्यूमन लाखों साल से पृथ्वी पर मौजूद थे, लेकिन आदम पहले कंप्लीट ह्यूमन थे जिन्हें शौर, भाषा और नैतिकता दी गई। अब जरा मध्य पूर्व से निकलकर प्राचीन भारत की तरफ चलते हैं। हिंदू कस्मोलॉजी में समय का सिद्धांत रेखीय नहीं है, बल्कि यह चक्रीय है, यानी समय एक चक्र में घूमता है। वेदों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड का समय 4 हिस्सों में विभाजित है, जिन्हें युग कहा जाता है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनका मानना है कि मानवता पहली बार पैदा नहीं हुई। यह चक्र बार बार चलता है। हर मनवंतर में मानवता फिर से शुरू होती है। इन ग्रंथों के अनुसार हम इस समय 7वें मनु के द्वार में जी रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके अनुसार इससे पहले 6 बार मानव सभ्यताएं बनी, उन्नति पर पहुंची और फिर किसी बड़ी प्रलय से खत्म हो गईं। अगर आप महाभारत या रामायण पढ़ें तो वहां आपको ऐसी तकनीकों का जिक्र मिलता है जो उस दौर के हिसाब से असंभव लगती हैं। विमान, ऐसे हथियार जो सूर्य जैसी रोशनी पैदा करते थे। पहले इतिहासकार इसे सिर्फ मिथक या कहानी समझते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चुप करवा दिया। 2002 में भारत के तट के पास खंभात की खाड़ी में समुद्र के 120 फुट नीचे एक पूरा शहर खोजा गया। सोनार इमेज ने वहां ज्यामितीय दीवारें, बड़े पत्थर के स्तंभ और मानव हाथों द्वारा बनाई गई चीजें दिखाई। जब वहां से लकड़ी का एक टुकड़ा निकालकर कार्बन डेटिंग की गई तो परिणाम ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। वह लकड़ी का टुकड़ा 9500 साल पुराना था। 9500 साल। यह वह दौर था जब हमारी इतिहास की किताबों के अनुसार इंसान गुफाओं में रहता था और खेतीबाड़ी का भी उसे पता नहीं था। अगर इंसान जंगली था तो यह समुद्र के नीचे 5 मील लंबा शहर किसने बनाया था? यह खोज सीधे संकेत देती है हिमयुग के समाप्त होने की तरफ। लगभग 12,000 साल पहले जब हिमयुग खत्म हुआ तो समुद्र का स्तर अचानक 400 फुट ऊपर चला गया। पूरी दुनिया में तटीय सभ्यताएं रातों रात समुद्र में डूब गईं। प्लेटो ने जिस अटलांटिस का जिक्र किया था, या हिंदू पुराणों में जिस द्वारका नगरी के डूबने का जिक्र है, या फिर नूह के महान बाढ़ की कहानी, यह सब अलग अलग कहानियां नहीं हैं। यह सब एक ही बड़ी प्रलय की गवाही है, जो हमें बताती हैं कि हमारे पहले भी यहाँ उन्नत मानव रहते थे। अब समय है इतिहास की किताबों को एक तरफ रखने का और साइंस की गवाही सुनने का। वह साइंस जो पृथ्वी से करोड़ों साल पुराने फॉसिल्स निकालती है और लाखों साल पुराना डीएनए पढ़ती है। एवोल्यूशन की पारंपरिक कहानी बहुत साधारण थी। बंदर से विकास हुआ, होमो सेपियंस यानी हम लोग बने, और हमने सबको पीछे छोड़ दिया। लेकिन पिछले 20 साल की रिसर्च ने इस पूरी कहानी को उलट कर रख दिया है। फॉसिल रिकॉर्ड हमें बताता है कि 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस अफ्रीका में मौजूद था, लेकिन वह उस समय दुनिया में अकेला नहीं था। यूरोप और एशिया में एक दूसरी बहुत ही बुद्धिमान ही नस्ल मौजूद थी, जिसे नियांडरथाल्स कहते हैं। हमें सदियों तक बताया गया कि ये बेवकूफ, जानी अनजानी और गुफाओं में रहने वाले जंगली थे, जिन्हें हम होमो सेपियंस ने आसानी से खत्म कर दिया। लेकिन यह सच नहीं है। नियांडरथाल्स अपने पुरुषों को व्यवस्थित रूप से दफन करते थे। वे गहने पहनते थे। उनका ब्रेन साइज कभी कभी हमसे भी बड़ा होता था, और वे मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में जीवित रहने की कला जानते थे। वे कम से कम 4 लाख साल तक इस पृथ्वी पर राज करते रहे। तो वे कहाँ गायब हो गए? यहाँ जेनेटिक्स यानी डीएनए का ज्ञान एक हैरान कर देने वाला रहस्य खोलता है। अगर आपका ताल्लुक अफ्रीका के बाहर किसी भी नस्ल से है, चाहे आप एशियाई हों, यूरोपीय हों या अरब, तो आपके डीएनए में आज भी 1 से 4% नियांडरथाल जीन्स मौजूद हैं। यह साबित करता है कि हमारी इतिहास में एक ऐसा दौर आया
जब हम यानी होमो सेपियंस और निएंडरथाल्स एक दूसरे से लड़े भी, लेकिन साथ ही उन्होंने इंटरब्रीड भी किया, यानी हमारे पूर्वजों ने उन्हें खत्म नहीं किया बल्कि उन्हें अब्सॉर्ब कर लिया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2010 में साइबेरिया की एक गुफा में फिंगर टिप का एक टुकड़ा मिला। जब वैज्ञानिकों ने इसका डीएनए निकाला तो वह न निएंडरथॉल का था और न ही होमो सेपियंस का। यह एक तीसरी बिल्कुल नई अनजानी मानव नस्ल थी जिसे डेनिसोवंस कहा गया। आज डेनिसोवन जीन्स तिब्बत के लोगों और दक्षिण पूर्वी एशिया के जनजातियों में पाए जाते हैं। इन जीनों की वजह से तिब्बती लोग इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी में आसानी से सांस ले सकते हैं। यह एविडेंस है कि डेनिसोवंस को वहां रहने का एडवांटेज मिला था। तो वैज्ञानिक रिकॉर्ड हमें बताता है कि कम से कम 4 से 5 विभिन्न इंटेलिजेंट ह्यूमन स्पीशीज एक ही समय में इस पृथ्वी पर मौजूद थीं। और यह सब हमें माइटोकॉन्ड्रियल ईव और वाई क्रोमोसोमल एडम की कहानी की ओर ले जाता है। साइंस कहती है कि सभी आधुनिक मनुष्यों की मां माइटोकॉन्ड्रियल ईव, जो लगभग 2 लाख साल पहले थी, और हमारा जेनेटिक पिता वाई क्रोमोसोमल एडम, जो 3 लाख साल पहले था, एक ही समय में जीवित नहीं थे। यानी उनके पहले भी हमारी तरह के होमो सेपियंस पृथ्वी पर मौजूद थे। ये सभी साइंटिफिक फैक्ट्स धार्मिक दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। पृथ्वी खाली नहीं थी, यहाँ पहले से कोई मौजूद था। अब एक ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट की बात करते हैं जिसने हमारी पूरी हिस्टोरिकल टाइमलाइन को झकझोर कर रख दिया है। तुर्की में एक जगह है जिसे göbekli tepe कहा जाता है। यह एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल या टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। इसकी खोज से पहले हमें लगता था कि सिविलाइजेशन का एक सीधा रास्ता था। इंसान ने पहले फार्मिंग सीखी, फिर वह गांव में रहने लगा, फिर शहर बने और सबसे आखिर में उसने भगवान के लिए टेम्पल बनाया। लेकिन göbekli tepe लगभग 12,000 साल पुराना है, यानी 9600 BCE। यह दुनिया में मिलने वाले पहले शहर से भी हजारों साल पुराना है। göbekli tepe उस दौर में बनाया गया जब हमारी हिस्ट्री बुक्स कहती हैं कि इंसान सिर्फ हंटर गैदरर यानी शिकारी और जंगली था। वह पत्थर के औजार इस्तेमाल करता था और उसे स्थायी निवास के बारे में पता नहीं था। जरा सोचिए, उस समय जब इंसान को हल चलाना नहीं आता था, तब यहाँ मौजूद लोगों ने 20 टन वजन वाले टी आकार के पत्थर के स्तंभ खड़े किए, उन पर आश्चर्यजनक कार्विंग्स की और इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी। सवाल यह है, इसे किसने बनाया और क्यों? इस जगह के पास कोई शहर नहीं मिला, कोई घर नहीं मिला। इसका मतलब है कि लोगों ने पहले टेम्पल बनाया, फिर उसके चारों ओर इकट्ठा हुए और फिर जाकर उन्होंने फार्मिंग सीखी। रिलीजन केम फर्स्ट, नॉट फार्मिंग। यह उन लोगों की निशानी है जो इस ग्रेट फ्लड के बाद बचे होंगे, या उन प्री एडामिक सिविलाइजेशन के बच्चे होंगे जिन्हें सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ा, लेकिन उन्हें पुराने नॉलेज और रिचुअल्स की याद थी। göbekli tepe चुपचाप हमें बता रहा है कि हमसे पहले भी यहाँ सोफिस्टिकेटेड कल्चर मौजूद थी। दोस्तों, फॉसिल रिकॉर्ड्स, पुरानी धार्मिक परंपराएं, डीएनए एनालिसिस और समुद्र के नीचे मिले डूबे हुए शहर, ये सारी गवाहियां एक ही बात की तरफ इशारा करती हैं। आदम से पहले धरती खाली नहीं थी। यह ग्रह अरबों साल से आबाद है। हमारी कहानी उतनी छोटी नहीं जितनी हमने अब तक किताबों में पढ़ी है। यह इससे कहीं ज्यादा लंबी, गहरी और रहस्यों से भरी हुई है। अब आपकी बारी है। आप क्या मानते हैं? क्या आपके हिसाब से ये खोई हुई प्रजातियां असल में निएंडरथॉल्स थे या वे जिन्न जिनका जिक्र कुरान में है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप हमारी अगली रिसर्च वीडियो मिस न कर सकें।